As you are watching this video, it proves that you are a keen learner and you are very much interested in English grammar. The topic of day is the sentence. The sentence, first we will understand the meaning of whatever is written as definition and introduction of the sentence. The introduction reveals a sentence is a group of words denoting something sensible. सेंटेंस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो अर्थपूर्ण होते हैं, जिनका कोई मीनिंग निकलता है, जो मीनिंगफुल होते हैं. Thus, it is a group of words which has some meaning, or we can say that a group of words which conveys a proper meaning is called a sentence. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका प्रॉपर मीनिंग निकलता हो, जिनका प्रॉपर अर्थ निकलता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. It may make a statement, ask a question, give a command or express an exclamation. सेंटेंस के कई सारे फंक्शन होते हैं. उस सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह के फंक्शन के लिए यूज करते हैं. ये सूचनाएं देने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, आदेश देने के लिए या फिर आश्चर्य प्रकट करने के लिए भी यूज किए जाते हैं. आपके सामने स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल, द चिल्ड्रेन आर स्विमिंग. बच्चे तैर रहे हैं. सेकंड एग्जाम्पल, मोहित एंड रोहित आर फाइटिंग. मोहित और रोहित आपस में झगड़ रहे हैं. ये दोनों ही सेंटेंस सूचनाएं देने के काम आते हैं, इसलिए हम इन्हें स्टेटमेंट कहेंगे. इसके आगे मैं आपको बताऊं कि फंक्शन के आधार पे सेंटेंस 4 तरह के होते हैं: स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड एंड ए सेंटेंस टू एक्सप्रेस एक्सक्लेमेशन. लेकिन जब हम लोग एक दूसरा क्राइटेरिया यूज करते हैं, जब उनके फंक्शन के अनुसार नहीं, स्ट्रक्चर के अनुसार ऑब्जर्व करते हैं, तो सेंटेंस के डिफरेंट काइंड्स होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. हम लोग पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में. दैट इज, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. लेकिन सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने से पहले आपको कुछ बातें और समझनी पड़ेंगी. द फर्स्ट इज क्लाउज. क्लाउज क्या होता है? क्लाउज सेंटेंस के ऐसे टुकड़े होते हैं, सेंटेंस के पार्ट होते हैं, जिनका अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब होता है. दूसरा, फ्रेज होते हैं. फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी वर्ब नहीं होता. सिंपल सेंटेंस ऐसे ही सेंटेंस होते हैं, वो एक ही क्लॉज के बने होते हैं. दैट इज, उनमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब भी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्लाइंग अ काइट. आई एक सब्जेक्ट है, फ्लाइंग वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब. आई एम फ्लाइंग अ काइट, ये कैसा सेंटेंस हुआ? सिंपल सेंटेंस. वी आर ईटिंग आवर लंच. सब्जेक्ट वी, ईटिंग वर्ब, सो वन सब्जेक्ट वन वर्ब. सो वी कैन से आई एम फ्लाइंग अ काइट, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ. इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो ये सिंपल सेंटेंस है. वी आर ईटिंग आवर लंच, हम लोग अपना खाना खा रहे हैं. वी और ईटिंग, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, एंड वी आर ईटिंग आवर लंच. दिस इज ए सिंपल सेंटेंस. आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको कंजंक्शन के बारे में बताता हूँ, जो हमें जानना चाहिए. कंजंक्शन मेनली 2 तरह के होते हैं. द फर्स्ट काइंड, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड सेकंड काइंड, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें 2 सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस की मदद से जोड़ते हैं और सिंगल सेंटेंस बनाते हैं. सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है, ओनली वन क्लॉज. कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 क्लॉजेज होते हैं. हियर द डेफिनेशन सेज, some sentences consist of 2 clauses joined together by the coordinating conjunctions and, or, but or so. कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिसमें 2 क्लॉजेज होते हैं और दोनों को ज्वाइन किया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड, और, बट और सो. These sentences are called compound sentences. इस तरह से 2 क्लॉज को मिला के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़कर बनाए जाने वाले सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. दे हैव 2 मेन क्लॉजेज. ऐसे सेंटेंस में 2 मेन क्लॉज होते हैं.
Here you can see three different sentences which are example of compound sentences. Some people are honest and some people are dishonest. Second sentence, would you like tea or would you like coffee? Third sentence, Shohana is good at maths but she is not very good at geography. इन सारे सेंटेंसेस को देखेंगे तो हर एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं. उन तीनों एग्जाम्पल्स में, तीनों कंपाउंड सेंटेंसेस में अगर हम लोग कंजंक्शन को रिमूव कर दें तो सारे सेंटेंस, दैट मीन्स तीनों सेंटेंस अलग अलग हर एक सेंटेंस के दो दो ग्रुप के दो दो क्लॉज के रूप में डिवाइड हो जाएंगे. आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है. कंपाउंड सेंटेंस के उन तीनों एग्जाम्पल में फर्स्ट का ब्रेकअप है टू क्लॉज, सम पीपल आर ऑनेस्ट, सम पीपल आर डिसऑनेस्ट. दो क्लॉज थे, उन्हें ज्वाइन किया गया था. सेकेंड एग्जाम्पल में भी दो क्लॉज थे. फर्स्ट क्लॉज वुड यू लाइक टी, सेकेंड क्लॉज वुड यू लाइक कॉफी. थर्ड में भी दो पार्ट थे, दो क्लॉजेस थे. शोहाना इज गुड एट मैथ्स, सी इज नॉट वेरी गुड एट ज्योग्राफी. दिस वॉज सेकेंड क्लॉज. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को, दो सेपरेट क्लॉजेस को हम किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से कंबाइन करते हैं और एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो वो बनने वाला सिंगल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है. ऊपर तीन एग्जाम्पल थे और तीनों में दो दो क्लॉज शामिल थे. उन्हें सेपरेट किया जा सकता था. दो सिंपल क्लॉज को जब कंजंक्शन की मदद से कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है और जब कंपाउंड सेंटेंस से कंजंक्शन को रिमूव कर देते हैं तो दो सेपरेट क्लॉज में डिवाइड करने पे दो सिंपल सेंटेंसेस हमें मिलते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को समझने से पहले नीचे दिए हुए दो एग्जाम्पल को समझते हैं. वी विल मिस द ट्रेन. वी विल मिस द ट्रेन मीन्स हम लोगों की ट्रेन छूट जाएगी. तो ये मेन क्लॉज है. क्यों? क्योंकि वी विल मिस द ट्रेन मीनिंगफुल है और उसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है. आइए दूसरा क्लॉज देखते हैं. इफ़ वी डू नॉट हरी, अगर हम लोग जल्दी नहीं करेंगे, अगर हम लोग जल्दी नहीं करेंगे, जैसे ही हम लोग अगर बोलते हैं तो हमें लगता है कि आगे कुछ और बताया जाने वाला है. इफ़ वी डू नॉट हरी, अगर हम लोग जल्दी नहीं करेंगे. इफ़ वी डू नॉट हरी, अगर हम लोग जल्दी नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये तो क्लियर नहीं है. तो ऐसे क्लाउड्स जिनके बोलने से या जिनसे हमें मीनिंग क्लियर नहीं होती हो, मीनिंग अधूरा रहता हो, उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे. उसका मीनिंग अधूरा है तो उस मीनिंग को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? उसे एक दूसरे क्लॉज से जोड़ेंगे. वो क्लॉज क्या है? वी विल मिस द ट्रेन, हम लोगों की ट्रेन छूट जाएगी. अगर हम सबऑर्डिनेट को मेन क्लॉज के साथ ऐड कर देते हैं तो ये पूरा मीनिंगफुल बन जाता है. व्हेन वी कंबाइन these two clauses, one main clause and subordinate clause, then our sentence is we will miss the train if we do not hurry. हम लोगों की ट्रेन छूट जाएगी अगर हम लोग जल्दी नहीं करेंगे. तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है. इसमें क्या था? मेन क्लॉज इफ वी विल मिस द ट्रेन, ये मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करता तो वो मेन क्लॉज है. तो आइए इसे हम ऐसे समझते हैं. सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब अधूरा मीनिंग वाला कोई क्लॉज और मेन क्लॉज का मतलब ऐसा क्लॉज जो अधूरे मीनिंग वाले क्लॉज के मतलब को, मीनिंग को पूरा करता हो, वो मेन क्लॉज. और मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जब कंबाइन करेंगे तो बनने वाला जो नया सेंटेंस होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. यहाँ भी दो क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए कंजंक्शन का यूज किया गया है और ऐसे कंजंक्शन जो कि एक मेन क्लॉज और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज को कंबाइन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो when main clause and a subordinate clause is combined using subordinating conjunction, then it is called a complex sentence. A sentence which has a main clause and a subordinate clause is called a complex sentence. And now when we have understood the main clause, now when we have understood the subordinate clause, now we have known about subordinating conjunction, and after knowing all these three separate things, we can understand very well what is a complex sentence.
ऐसे सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज होते हैं, एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं और उन्हें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से जोड़ते हैं तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यहाँ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, वो रेड कलर से लिखे हुए हैं, हाईलाइटेड हैं। व्हेन, इफ, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, एज, दैट, देन, ये सब के सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल के नीचे के 2 लाइनों में लिखा हुआ है कि कभी कभी मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करने का काम रिलेटिव प्रोनाउन भी करता है। ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, विच, दैट, एट और हुज। अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कभी कभी एक मेन क्लॉज और एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को ज्वाइन करने का काम रिलेटिव प्रोनाउन भी करते हैं। यहाँ ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं। द पोलर बियर इज एन एनिमल दैट लिव्स इन द पोलर रीजन। यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए डेंटिस्ट इज ए डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर पीपल्स टीथ। डेंटिस्ट एक ऐसा डॉक्टर है जो कि लोगों के दांतों की देखभाल करता है, दांतों का इलाज करता है। इस सेंटेंस में हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को ज्वाइन करने का काम कभी कभी WH और क्वेश्चन वर्ड्स भी करते हैं, जैसे हाउ, व्हाट, हु, विच, व्हाई, वेयर और व्हेन। नीचे 2 एग्जाम्पल हैं। डू यू नो हु दे आर? डू यू नो वेयर द डॉग इज? इन दोनों एग्जाम्पल में डू यू नो दैट मीन्स ब्लैक कलर में लिखा हुआ वो मेन क्लॉज है, रेड कलर में लिखा हुआ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और ज्वाइन करने का काम पहले सेंटेंस में हु और दूसरे में वेयर के द्वारा किया गया। ये तो हम लोगों को पता है दैट सेंटेंसेज आर मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो उनसे जो मीनिंग निकलती है, उनका जो अर्थ होता है, जिस तरह की मीनिंग को वो कन्वे करते हैं, उसके आधार पे सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सकारात्मक होते हैं, नेगेटिव नकारात्मक। एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी भी फैक्ट या किसी ऑब्जेक्ट या किसी व्यक्ति के होने को प्रदर्शित करते हैं, जबकि नेगेटिव नहीं होने को प्रदर्शित करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। वी शुड टेल द ट्रूथ, हमें सच बोलना चाहिए। माया एंड बेला आर इन द गार्डन, माया और बेला गार्डन में हैं। राजेश हैज ईटन ऑल द कुकीज, राजेश ने सारे कुकीज खा लिए। यहाँ हर सेंटेंस से सकारात्मक मीनिंग पता चलती है। सच बोलना चाहिए, माया और बेला गार्डन में हैं, उनका होना, राजेश ने सारे कुकीज खा लिए, दैट मीन्स पॉजिटिव। जस्ट अपोजिट टू पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस विच टेल्स अस अबाउट समथिंग दैट इज नॉट सो इज कॉल्ड ए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नहीं होने के अर्थ को बताते हैं, जैसे मोहित इज नॉट राइटिंग, मोहित नहीं लिखता है। देयर इज नथिंग इन द बैग, दैट मीन्स बैग में कुछ भी नहीं है। दोनों ही सेंटेंस में देखते हैं नहीं का यूज हुआ है, तो नहीं दैट इज नेगेटिव बताने वाले सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड जरूर होता है। ये कौन कौन से हैं? यहाँ जो रेड कलर में प्रिंट किए हुए कुछ एग्जाम्पल हैं वो नेगेटिव वर्ड्स हैं। नॉट, नेवर, नो, नो वन, नोबडी, नन, ये सब के सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। इजंट, कैंट, वोंट, ये भी। फॉर एग्जाम्पल, आई कैंट सोल्व दिस सम, मैं इस सवाल को हल नहीं कर सकता। इट इजंट अ सनी डे, आज धूप वाला दिन नहीं है।